हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी में एक वन साइडेड मूव देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस पे इनवाइट सेटअप बहुत ही परफेक्ट काम किया है। आज के दिन पे रेजिस्टेंस पे इनवाइट सेटअप बहुत ही परफेक्ट काम किया है और वन साइडेड मूव देखने को मिला है। कंटिन्यू ऊपर साइड में मार्केट मूव दिया है। देखिए, रेजिस्टेंस पे एक बार इनवाइट किया, फिर दो बार इनवाइट किया और तीन बार एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे जाके छोटा छोटा रेड कैंडल बना करके सेलर्स को इनवाइट कर रहा है मार्केट, लेकिन नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है? मार्केट जब रेजिस्टेंस पे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे जाके छोटा छोटा रेड कैंडल बनाता है और नीचे में नहीं जा रहा है, तो यानी इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मार्केट रिटेलर को बुला रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस पे सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है। फिर चौथी बार जाके छोटा छोटा रेड कैंडल बना करके मार्केट सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है, लेकिन नीचे नहीं जा रहा है। और एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे जाके पांचवी बार छोटा सा एक रेड कैंडल बना करके ऊपर साइड में वन साइडेड मूव दिया है मार्केट। तो ऊपर साइड में मूव कैसे आया है, ये अपने को कैसे पता चलता है, ये थोड़ा आपको मैं वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट में जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, खास करके जो इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं बैंक निफ्टी में, वो लोग क्या करते हैं? डे हाई और डे लो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। डे हाई और डे लो क्या होता है, ये आपको एक बार मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मार्केट अगले दिन यहाँ से खुला था और उसके बाद से यहाँ पर ऐसे ऐसे मार्केट मूव करने के बाद यहाँ पर मार्केट का ये लो हो गया और ये हाई हो गया। तो ये हाई हो गया और ये लो हो गया, तो यानी कि मार्केट में अगले दिन का ये डे हाई हो गया और ये डे लो हो गया। यानी इसके ऊपर मार्केट यदि खुलेगा तो ब्रेकआउट समझेंगे, यानी कि यहाँ पे डे हाई, यानी कि डे हाई को ब्रेक करेगा तो लोग बाय करेंगे। और डे लो को यहाँ पे ब्रेक करेगा, यदि मार्केट अगले दिन यदि 9:15 खुलेगा तो यहाँ पे सब सेल करेगा। यानी कि अगले दिन जब 9:15 मार्केट खुलता है, यदि डे हाई को ब्रेक करेगा तो ब्रेकआउट पे बाय करेगा लोग, और डे हाई पे यदि ब्रेक करेगा तो यहाँ पे रिटेलर सेल करता है। क्योंकि यूट्यूब पे उसको यही सिखाया गया है कि डे हाई ब्रेक होगा तो बाय कर दो और डे लो ब्रेक हुआ तो सेल कर दो। लेकिन कभी भी मार्केट रिटेलर के हिसाब से नहीं चलता है। क्योंकि रिटेलर को तो ये सिखाया जाता है यूट्यूब में, उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन रिटेलर के हिसाब से कभी भी मार्केट नहीं चलता है। तो देखिए, यहाँ पे जब मार्केट 9:15 खुला है तो यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल बनाया है। तीन, एक दो तीन, तीन कंटिन्यू रेड कैंडल बनाया है, बैक टू बैक तीन रेड कैंडल बनाया है। यानी कि यहाँ पे जो तीन रेड कैंडल बना है, ये तीन रेड कैंडल में मेरा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यानी कि एक कैंडल बनेगा। तो डे लो तो ब्रेक किया, यहाँ पे मार्केट डे लो ब्रेक कर रहा है। पहला सिचुएशन ये है कि डे लो ब्रेक करे, यहाँ पे सेलर्स आ गया। दूसरा कंडीशन ये है कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम ब्रेक किया है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक कैंडल बना है और डे लो ब्रेक किया है, तो यहाँ पे सेलर्स आ गया है। यानी कि यदि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डे लो ब्रेक किया है, यानी कि ब्रेक डाउन दिया है, तो यहाँ पे सेलर्स आ गया। ठीक, उसके बाद से क्या कर रहा है? यहाँ पे एग्जैक्ट रजिस्टेंस पे जा करके सेलर्स को इन्वाइट किया। एक बार इन्वाइट किया, फिर दो बार इन्वाइट किया, फिर उसके बाद से तीन बार इन्वाइट किया, उसके बाद से चार बार इन्वाइट किया और पांचवी बार एक छोटा सा रेड कैंडल बना करके यहाँ पे मार्केट यानी कि रेजिस्टेंस पे बार बार छोटा छोटा रेड कैंडल बना रहा है और सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। यानी कि मार्केट क्या है? जब से खुला है मार्केट, जब 9:15 खुला है, तभी से सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है। यहाँ पे पहले क्या किया है? डे लो ब्रेक किया है, सेलर्स आ गया है। और दूसरी बात, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ब्रेक किया है। जब यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम ब्रेक करेगा तो और सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे सेल करने के लिए, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेक किया है। तो यहाँ पे सेलर्स आ गया पहला, यहाँ पे सेलर आ गया डेलो पे। उसके बाद से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे जाके रेजिस्टेंस ले रहा है। तो रेजिस्टेंस पे जब जाता है तो सेलर सेल करता है। तो रेजिस्टेंस पे बार बार जा करके छोटा छोटा रेड कैंडल बना करके मार्केट सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। और यहाँ पे जब रिटेलर छोटा छोटा रेड कैंडल बनेगा और सेल करेगा तो अपना एसएल ऊपर में लगाएगा। तो जब मार्केट में रिटेलर सेल करेगा और अपना एसएल ऊपर लगाएगा, तो उस एसएल को हिट करते हुए मार्केट कंटिन्यू वन साइडेड मूव ऊपर साइड में देता है। ठीक है, तो ऑप्शन के चार्ट में आपको मैं दिखाता हूँ कि ऑप्शन का चार्ट कैसे मूव किया है। ये तो इंडेक्स, बैंक निफ्टी के इंडेक्स का चार्ट है। तो इंडेक्स के चार्ट में आपको मैं समझा दिया। अब चलते हैं, अब लेकर चलते हैं ऑप्शन के चार्ट में। ऑप्शन के चार्ट में मार्केट का कैसे मूव करता है, वो एक बार इनवाइट किया, फिर दो बार इनवाइट किया, तीन बार इनवाइट किया, चार बार इनवाइट किया, एग्जैक्ट रजिस्टेंस से पांचवी बार छोटा छोटा रेड कैंडल बना कर
इनवाइट कर रहा है, यानी कि मार्केट 58,781 पे चल रहा है, कि यानी कि इन द मनी क्या होगा, 58,781 है ना, तो 58,700 का इन द मनी हो जाएगा हमारा। कॉल बाय करेंगे ऑप्शन में, यदि जो मैं सीई को बाय करूंगा तो 58,700 मेरा इन द मनी होगा। तो 58,700 का ऑप्शन के चार्ट में हम ऑप्शन के चार्ट में देखते हैं कि 58,780 चल रहा था, तो यानी कि 58,700 हमारा इन द मनी उस समय होगा। तो यानी कि 58,700 के इन द मनी को हम लोग खोल कर देखते हैं कि कितना मूव किया है मार्केट। यानी कि वहाँ पे क्या चल रहा था, 58,780 चल रहा था चार्ट में, तो हमको 58,700 इन द मनी हो जाएगा। 58,700 का हम इन द मनी लेते हैं। तो देखिए ये 58,700 का इन द मनी का चार्ट है, यानी कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस सेलर्स को इनवाइट किया है, यानी कि इंडेक्स के चार्ट में यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट करें और यहाँ से मार्केट मूव देना चालू किया है। यहाँ से मूव देना चालू किया है मतलब क्या है कि 100 से, यानी कि यहाँ पे 100 से मार्केट मूव देना चालू किया और कंटिन्यू कितना गया है, 500 तक गया है। यानी कि यहाँ से जब से मार्केट में मूव हुआ है कंटिन्यू 500 तक, यानी कि 100 से लेकर के 500, यानी कि 400 पॉइंट का मूव मार्केट दिया है। तो एक अच्छा खासा मूव होता है, यदि ऑप्शन बाइंग जो है करते हैं उनके लिए एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है बैंक निफ्टी में।